नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप 200 क्वेश्चंस का ऑनलाइन मैराथन टेस्ट। क्या करेंगे? ऑनलाइन मैराथन टेस्ट करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में साथ के साथ कमेंट करके देना है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फटाफट से कमेंट करके आंसर बताना है। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डीबगिंग। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर होता है, उसकी भौतिक बनावट क्या कहलाती है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड या मेमोरी? तो फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। भौतिक बनावट क्या कहलाती है? हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन, डाटा का सुनिश्चित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो किसका करते हैं? फटाफट से इसका राइट आंसर बताओ। डाटाबेस सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? तो राइट आंसर कौन सा होगा? डाटा का सुनिश्चित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डाटाबेस सॉफ्टवेयर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा, मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा को संरक्षक करना क्या कहलाता है? बैकअप, मेश, इंस्टॉलेशन या बूट? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बैकअप। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, एम एस डोस आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्न में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया गया है? डोबेस 3 में, ऑटोकेड में, कोरल में या वर्ड स्टार में? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डोबेस 3 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, डोस का पूरा नाम क्या है? डीओएस का फुल फॉर्म बताना है। जिसमें ऑप्शन दे रखा है, डिस्क ऑफ सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम या डोर ऑपरेटिंग सिस्टम? तो डीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा है, कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी जरूरत पड़ती है? हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, स्कैनर की, केवल ये व भी दोनों ही? तो राइट आंसर कौन सा होगा? कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी जरूरत पड़ती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की जरूरत पड़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा एम एस डोस है। एम एस डोस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, न्यू सॉफ्टवेयर या यूनिक सॉफ्टवेयर? तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से? एम एस डोस है वह क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा, पीसी डोस का कौन सा संस्करण सर्वाधिक लोकप्रिय है? राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा है, यूनिक्स का विकास कब हुआ था? 1950 में, 1969 में, 1960 में या 1955 में? तो यूनिक्स का विकास कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? यूनिक्स की मुख्य भाषा बतानी है। बेसिक, असेंबली, जावा या कोबोल? तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असेंबली। राइट आंसर क्या होगा? असेंबली। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों की एक बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं? बैच प्रोसेसिंग, रियल टाइम सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम या डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली? तो राइट आंसर कौन सा होगा? किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों की एक बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डाटाबेस प्रबंध प्रणाली। राइट आंसर क्या होगा? डाटाबेस प्रबंध प्रणाली।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर पर काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, प्रोग्राम का, सिस्टम का, पैकेज का या एप्लीकेशन का। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, जल्दी जल्दी बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, सिस्टम है, एप्लीकेशन है, मेमोरी या प्रोग्राम। तो राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है। कंपाइलर है वह कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है, पास्कल भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, कोबोल भाषा या उच्च स्तरीय भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न स्तरीय भाषा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है। इंटरप्रेटर, कंपाइलर, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है। राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों की मदद से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है। कंप्यूटर होता है उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग को बताना है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा है कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाला प्रोग्राम को क्या कहते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर भाषा, सॉफ्टवेयर सिस्टम या सॉफ्टवेयर पैकेज। तो कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, अपने पास जितने भी ग्रुप है उन सभी में शेयर कर दीजिए फटाफट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर पैकेज कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा ट्रन की सिस्टम क्या है। ट्रन की सिस्टम क्या है, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता है, किन थॉमसन, रमावर्थ कैथरीन या बासा की पूर्णता। तो ट्रन की सिस्टम क्या है, राइट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है यूनिक्स की विशेषता क्या है। काफ़ी सुरक्षित है, एक साथ अनेक काम कर सकते हैं, एक साथ अनेक काम या उपरोक्त सभी। तो यूनिक्स की विशेषता क्या है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा क्या कहलाता है। प्रोग्राम, फाइल, आंकड़ा संगणक, सूचना। तो राइट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। संकेतों का संग्रह है जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा उसको क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहा जाता है, प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा निम्न में से कौन उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक एजेंट की तरह काम करता है। कौन करता है, ओएस, कंपाइलर, ट्रांसलेशन या उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक एजेंट की तरह कौन काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ओएस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स किस मोड में प्रिंट होता है। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, प्रिंट व्यू या पेज सेटअप। तो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट्रेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहेगा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों से किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है। स्टोरेज फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, डाटाबेस फाइल या वर्कशीट फाइल। तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों से किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट फाइल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट्स को
जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम, प्रोग्राम, रिकॉर्ड या डाटा? तो राइट आंसर कौन सा होगा? प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट्स को जो नाम देता है उसको क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइल नेम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होगा? अगर मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से, अलग नाम से सेव करना है तो क्या करना होगा? ऑप्शन दे रखा, डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप करे और भिन्न नाम दे। बी दे रखा, मूल डॉक्यूमेंट को नए डॉक्यूमेंट में कॉपी व पेस्ट करे और फिर सेव करे। सी दे रखा, सेव एज कमांड का प्रयोग करे। डी दे रखा, इनमें से कोई नहीं। तो अगर मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो उसमें क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेव एज कमांड का प्रयोग करें। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखा, जब आपको पाठ एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना हो, टेक्स्ट को क्या करना हो, एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाना हो, तब सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? ऑप्शन इधर का, कट और पेस्ट करो। बी इधर का, ड्रैग और ड्रॉप करो। सी इधर का, डिलीट और रीटाइप करो। डी इधर का, इनमें से कोई नहीं। तो जब आपको टेक्स्ट को एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाना हो तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले उसको कट करेंगे, उसके बाद में पेस्ट करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रहेगा, सेविंग यह खालिस्तान की प्रक्रिया है। सेविंग किसकी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए रखा, दस्तावेज के वर्तमान स्थिति में बदलाव लाना। बी रखा, मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। सी रखा, दस्तावेज का चेहरा अथवा समग्र स्वरूप को बदल देना। डी रखा, इनमें से कोई नहीं। तो सेविंग किसकी प्रक्रिया है? फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा, डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? यहाँ मिसप्रिंट है, डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन इधर का, जूनियर डायरेक्टरी। बी इधर का, मिनी डायरेक्टरी। सी इधर का, सब डायरेक्टरी। डी इधर का, इनमें से कोई नहीं। तो डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सब डायरेक्टरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा, झूम कमांड चयनित किए जाने से क्या होता है? झूम कमांड को चयनित करने से क्या होता है? ऑप्शन इधर का, अलग दर्शन में दस्तावेज की कॉपी खोलता है। बी इधर का, प्रदर्शित दस्तावेज की कॉपी सेव करता है। सी इधर रखा है, प्रदर्शन दस्तावेज को विस्तारण में बदलाव लाता है। डी इधर रखा, इनमें से कोई नहीं। तो झूम कमांड चयनित किए जाने से क्या होता है? राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा प्रदर्शन दस्तावेज को विस्तारण में बदलाव लाता है। क्या करता है यह है? यह व्यू दस्तावेज को विस्तारण में बदलाव लाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा, यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा, परिवर्तन को स्टोर करने हैं तो फाइल फिर से सेव करना जरूरी है। बी दे रखा, एक पेज से ज़्यादा लंबाई हो जाने पर फाइल सेव करनी होगी। सी दे रखा, परिवर्तन आप फाइल में सेव हो जाता है। डी दे रखा, इनमें से कोई नहीं। तो यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए, पहले से सेव की गई फाइल को क्या किया जाए, एडिट किया जाए, तब क्या करना होगा? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यदि पहले से सेव किया गया फाइल को एडिट करना होता है तो परिवर्तन को स्टोर करने तो फाइल फिर से सेव करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? दोबारा से सेव करना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा, बजट सर्जित किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन इधर का, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। बी इधर का, ग्राफिक सॉफ्टवेयर। सी इधर का, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। डी इधर का, इनमें से कोई नहीं। तो बजट सर्जित किए जाने तो इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा, सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों फॉर्मूलों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन इधर का, आंकिक प्रविष्टियां या न्यूमेरिक एंट्रीज। बी इधर का, फिलर्स। सी इधर का, लेबल्स। डी इधर का, टेक्स्ट। तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आंकिक प्रविष्टियां। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? किसका यूनिक के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है? फाइल का, फाइल एक्सटेंशन का, फोल्डर का या पाथ का? तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फोल्डर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डाटा एंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल, बॉक्स, रेंज या टैब? तो वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डाटा एंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा है एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है, कौन है? एनिमेशन है, डिजोल्व, वाइप या फ्लैश? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों एनिमेशन एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जो कि पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉट XLS। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहा जाता है? फटाफट से बताओ इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा वर्कशीट के खालिस्तान वर्टिकली अपीयर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षर द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर बताइए। कॉलम, रो, हेडिंग या सेल? तो वर्कशीट के कॉलम वर्टिकली अपीयर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षर द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉलम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्टेड टेक्स्ट के सेंटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्टेड टेक्स्ट के सेंटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल+E, कंट्रोल+A, कंट्रोल+K, कंट्रोल+B? तो राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल+E। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड संबंधी पद नहीं है? इनमें से कौन सा है जो कि वर्ड संबंधी पद नहीं है? स्लाइड शो, एडिट, कॉपी या डिलीट? तो राइट आंसर बताइए इनमें से कौन सा वर्ड संबंधी पद नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड शो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है एक्सेल दस्तावेज खालिस्तान नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं वर्कबुक से, वर्क टेबलेट से, वर्क ग्रुप या वर्क फोर्स? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों एक्सेल दस्तावेज वर्क बुक्स नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं। किसके रूप में? वर्क बुक्स नामक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखो वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है? वर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसमें किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है? ऑप्शन इधर का सभी शब्द किंतु कलर प्रिंटर जरूरी है, बी इधर का केवल टाइटल, सी इधर का सभी शब्द, डी इधर का इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों वर्ड डॉक्यूमेंट में सभी शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? सभी शब्दों को रंगीन डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन्स डिस्प्ले करता है? ग्राफिकल्स टूल बार, ड्राइंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग टूल बार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा स्प्रेडशीट संबंधी पद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इनमें से स्प्रेडशीट संबंधी पद कौन सा नहीं है? करेक्टर, फॉर्मूला, ब्राउजर या सेल? तो राइट आंसर कौन सा होगा?
तो दोस्तों स्प्रेडशीट से संबंधित पद कौन सा नहीं है? ब्राउजर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है? इनमें से आपको क्या कथन बताना है कि कंप्यूटर के फाइलों के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है को बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है, एक स्टोरेज माध्यम में सेव किया गया डाटा का संग्रहण होता है। बी दे रखा, प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है। सी दे रखा, प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है। डी दे रखा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपको बताना है कि कंप्यूटर फाइलों के बारे में कौन सा सत्य कथन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है। प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है, ये क्या है? गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा, एक वीडियो खालिस्तान के सीक्वेंस का बना होता है, किसके सीक्वेंस में बना होता है? फ्रेम से, सिग्नल से, पैकेट से या स्लोट से? तो राइट आंसर बताइए इनमें से कौन सा होगा? तो दोस्तों एक वीडियो फ्रेम्स के सीक्वेंस का बना होता है, किसके सीक्वेंस का बना होता है? फ्रेम्स। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा, वीडियो कंप्रेस के लिए किसका उपयोग होता है? एमपीजी, जेपीजी, जेपीजी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर बताइए, वीडियो कंप्रेस के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो दोस्तों वीडियो कंप्रेस के लिए एमपीईजी का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? एमपीईजी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा, डीओएस का पूर्ण रूप क्या है? डीओएस का फुल फॉर्म बताना है आपको। क्या बताना है? डीओएस का फुल फॉर्म। ऑप्शन ए दे रखा डिस्क ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, बी दे रखा डिजिटल ऑपरेटर सॉफ्टवेयर, सी दे रखा डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम, डी दे रखा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों डीओएस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन सा है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एमएस, विंडोज, क्रोम, विंडोज एनटी या सोलरिस? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इनमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? क्रोम। यह क्या है? एक ब्राउजर है। ये क्या है? ब्राउजर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला अगला क्वेश्चन दे रखा है, कंट्रोल प्लस वी का उपयोग कर्सर पर क्लिप बोर्ड की कंटेंट्स को खालिस्तान करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन दे रखा है कट, कॉपी, पेस्ट या अंडू। राइट आंसर बताइए इनमें से कौन सा होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है। इस खालिस्तान को भरना है आपको, फटाफट से भर के बताइए कि इसमें कौन सा आएगा इन ऑप्शन में से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेस्ट। कंट्रोल प्लस वी का उपयोग कर्सर पर क्लिप बोर्ड की कंटेंट्स को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। किस करते हैं? कंट्रोल प्लस वी का उपयोग किसके लिए करते हैं? पेस्ट करने के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा, किस मेन्यू में आप स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट आदि सुविधाएं पा सकते हैं? ऑप्शन ए दे रखा इंसर्ट मेन्यू में, बी दे रखा फॉर्मेट मेन्यू में, सी दे रखा टूल्स मेन्यू में, डी दे रखा स्लाइड शो मेन्यू में। तो किस मेन्यू में आप स्लाइड को डिजाइन, स्लाइड को लेआउट आदि सुविधाएं पा सकते हैं? फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेट मेन्यू में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं? दूरसंचार में, बैंकिंग में, चिकित्सा में या उपरोक्त सभी में? तो कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में, अर्थात दूर संचार में भी करते हैं, बैंकिंग में भी करते हैं और चिकित्सा में भी करते हैं। तो कंप्यूटर का उपयोग कहाँ करते हैं? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कंप्यूटर का एक प्रमुख भाग नहीं है। ऑप्शन दे रखा सीपीयू, यूपीएस, एएलयू या सीयू की मुख्य। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपीएस है, जो कि एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूपीएस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा, वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो क्या करेंगे? ऑप्शन इधर का टूल्स मेन्यू में फॉन्ट सेलेक्ट करें, बी इधर का फॉन्ट मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू में फॉन्ट सेलेक्ट करें, सी इधर का एडिट मेन्यू में फॉन्ट सेलेक्ट करें, डी इधर का इनमें से कोई नहीं। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में
वाक्य के लिए फ़ॉन्ट का चुनाव करना हो तो क्या करेंगे? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेट मेन्यू में फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? फॉर्मेट मेन्यू में फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग खालिस्तान तैयार करने के लिए किया जाता है। किसका? एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका उपयोग किसको तैयार करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा स्प्रेडशीट को, बी दे रखा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को, सी दे रखा स्लाइड प्रेजेंटेशन को, डी दे रखा डाटाबेस को। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए किया जाता है। किसको तैयार करने के लिए? स्प्रेडशीट को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन रखा, बनाए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है। ऑप्शन इधर का इसे करेक्ट करना, बी इधर का इसे सेव करना, सी इधर का इसे प्रिंट करना, डी इधर का इनमें से कोई नहीं। तो बनाए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ क्या होता है? फटाफट से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसे करेक्ट करना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन रखा है, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? फॉर्मूला, एड्रेस, लेबल या नाम। तो राइट आंसर बताइए एक्सेल में सेल की पहचान कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा, वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन किस पर उपलब्ध है? एडिट मेन्यू में, व्यू मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू में या फाइल मेन्यू में। तो राइट आंसर कौन सा होगा? वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन कहाँ पर उपलब्ध होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एडिट मेन्यू में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा, वर्ड में किसी शब्द पर खालिस्तान क्लिक किया जाए तो वह सेलेक्ट हो जाता है। एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार। तो वर्ड में किसी भी शब्द पर कितनी बार क्लिक किया जाए कि वह सेलेक्ट हो जाए? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों वर्ड में किसी भी शब्द पर अगर दो बार क्लिक किया जाता है तो वह शब्द क्या हो जाता है? सेलेक्ट हो जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन रखा, वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे? वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन ए दे रखा कट कमांड का प्रयोग करेंगे, बी दे रखा डिलीट को प्रेस करें, सी दे रखा अंडू कमांड का प्रयोग करें, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? वर्ड में पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे? कौन सा बटन दबाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडू कमांड का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन रखा, टेक्स्ट में अपनी पोजीशन कौन दिखाता है? ब्लिंक करे, कर्सर, पॉइंटर या कोजर। तो राइट आंसर बताइए कि टेक्स्ट में अपनी पोजीशन कौन दिखाता है। राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। आपके पास जितने भी फेसबुक, व्हाट्सएप जितने भी ग्रुप है उन सभी में एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फटाफट से जल्दी से शेयर कर दो सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉइंटर। राइट आंसर क्या होगा? टेक्स्ट में अपनी पोजीशन कौन दिखाता है? पॉइंटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, यदि आप खालिस्तान चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? ऑप्शन ए दे रखा प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखने के लिए, बी दे रखा डॉक्यूमेंट को कलर करना, सी दे रखा डॉक्यूमेंट को डिलीट करना या इनमें से कोई नहीं। तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है किसके लिए होता है? राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो दोस्तों यदि आप प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखना चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन दे रखा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम खालिस्तान और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है। ऑप्शन दे रखा स्टैंडर्ड टूल बार, मेनू बार, टाइटल बार या टास्क बार। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइटल बार और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम कहाँ पर होता है? टाइटल बार और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन रखा, कमांडो की वे सूचियां हैं जो स्क्रीन पर प्रकट होती है। जीयूआई, मेन्यू, आइकन या विंडोज। तो राइट आंसर कौन सा होगा? कमांड की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मीनू। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा मीनू पर प्रत्येक खालिस्तान एक विशेष कार्य करता है, सर्वर, क्लाइंट, कमांड या नोड। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो मीनू पर प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करता है। कौन करता है? कमांड। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों जिन्हें आइकन कहा जाता है और मीनू का प्रयोग करता है, क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा है कमांड आधारित यूजर इंटरफेस, बी दे रखा सिस्टम यूटिलिटी, सी दे रखा जीयूआई, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जीयूआई। कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए जीयूआई स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों और मेन्यू का प्रयोग करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा किस शब्द का वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा प्रदर्शन क्षेत्र, बी दे रखा मॉनिटर, सी दे रखा सक्रिय विंडो, डी दे रखा वेब विंडो। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? किस शब्द का वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय विंडो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती है? रिसाइकल बिन में, फ्लॉपी डिस्क में, क्लिपबोर्ड में या मदरबोर्ड में। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? हार्ड डिस्क में डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसाइकल बिन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा है कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है? कॉपी कमांड होती है वहाँ कहाँ पर सेव करती है? पेस्ट में, प्रिंटर में, डेस्कटॉप में या क्लिपबोर्ड में। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लिपबोर्ड में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज एनटी किस नाम से जाने जाते हैं? मॉडेम, डोमेन नाम, ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोसेसर। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज एनटी किस नाम से जाने जाते हैं? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा टास्क बार किस पर होता है? स्क्रीन के टॉप पर, स्टार्ट मेन्यू पर, स्क्रीन के बॉटम पर या टूल बार पर। तो टास्क बार होता है वह किस पर होता है? राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्रीन के बॉटम पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा किस पर लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकल बिन एक्सेस करते हैं? डेस्कटॉप पर, हार्ड ड्राइव पर, प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स पर या शॉर्टकट मेन्यू पर। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है कब तक रिसाइकिल बिन डिस्कार्टेड आइटम्स स्टोर करता है? ऑप्शन ए दे रखा है आपके खाली करने तक, बी दे रखा है दूसरे यूजर के लॉग करने तक, सी दे रखा है कंप्यूटर बंद होने तक, डी दे रखा है दिवसांत तक। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके खाली करने तक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है सारे स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? मैक्सिमाइज, डाउन साइज, मिनिमाइज या स्क्रॉल बॉक्स। तो सारे स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? राइट आंसर बताइए इनमें से कौन सा होगा। अर्थात फुल स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिमाइज। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम या आइकन दिखाता है? मेन्यू बार, टूल बार, टाइटल बार या टास्क बार। तो किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम या आइकन दिखाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेन्यू बार। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा किसी विंडो की साइजिंग में पहला कदम निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए रखा व्यू मेन्यू को पुल डाउन करे और बड़े आइकन में बदले, बी दे रखा किसी कोने या बॉर्डर में पॉइंट करे, सी दे रखा टाइटल बार पर पॉइंट करे, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो किसी विंडो की साइजिंग में पहला कदम इनमें से कौन सा होता है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है।
दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइटल बार पर पॉइंट करें। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है, स्पेशल, एडिट, टूल्स या फाइल। तो प्रिंट के लिए इनमें से कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा फाइल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं, प्रोग्राम, रिकॉर्ड, डाटा या फाइल नेम। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइल नेम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए इनमें से कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, एडिट, टूल्स, स्पेशल या फाइल। तो जल्दी से बताओ इनमें से राइट आंसर कौन सा होने वाला है। जल्दी जल्दी बताओ राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा है रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, डाटाबेस, फील्ड, करेक्टर या रिकॉर्ड। तो रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डाटाबेस। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है, एडिटिंग, मॉडिफाइंग, एडजस्टिंग या क्रिएटिंग। तो राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट्स की क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिटिंग। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा पैराग्राफ से, इंडेक्सेज और सेक्शंस। बी दे रखा कैरेक्टर्स, सेक्शंस और पैराग्राफ्स। सी दे रखा टेबल्स, पैराग्राफ्स और इंडेक्सेज। डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से, फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टेबल्स, पैराग्राफ्स और इंडेक्स। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा है एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है, रो हेडिंग्स, फॉर्मूला बार, टास्क पेन या नेम बॉक्स। तो राइट आंसर कौन सा होगा, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है। राइट आंसर बताइए जल्दी से कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मूला बार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रहेगा नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए, न्यू फाइल का, सेव एंड रोप्लेस, सीधे रखा सेव एज, डी रखा सेव। तो राइट आंसर कौन सा होगा, नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए। राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेव एज। राइट आंसर क्या होगा, सेव एज। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए दे रखा है कंट्रोल प्लस ए, बी दे रखा है अल्ट प्लस F5, सी दे रखा है कंट्रोल प्लस के, डी दे रखा है शिफ्ट प्लस ए। तो समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस ये। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रिफर किया जाता है, क्या है। सेल का रोल लेबल है, बी दे रखा सेल का रो और कॉलम लेबल है, सी दे रखा सेल का कॉलम लेबल है, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रिफर किया जाता है, क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल का रो और कॉलम लेवल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा है रिलेशन डाटाबेस में यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलमों में ऑर्गेनाइज करता है। ऑप्शन ए दे रखा टेबल, बी दे रखा रिकॉर्ड, सी दे रखा ब्लॉक, डी दे रखा ट्यूपल। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेबल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन रखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? रो का नाम, पहले कॉलम फिर रो का नाम, सी दे रखा पहले रो फिर कॉलम का नाम, डी दे रखा कॉलम का नाम। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? आपको क्या बताना है कि सेल एड्रेस में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले कॉलम फिर रो का नाम होता है। क्या होता है? पहले कॉलम होता है फिर रो का नाम होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन दे रखा है किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है कंट्रोल प्लस एस, बी दे रखा है शिफ्ट प्लस एफ, सी दे रखा है कंट्रोल प्लस ए, डी दे रखा है कंट्रोल प्लस एक्स। तो किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्नांकित में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है एम एस एक्सेल, बी दे रखा है लोट्स, सी दे रखा वेंचूरा, डी दे रखा वर्ड स्टार। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम एस एक्सेल में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है डिक्शनरी, बी दे रखा सूची, सी दे रखा इंडेक्स, डी दे रखा डायरेक्टरी। तो कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्टरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन रखा है किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? डाटा कोष, डाटा डायरी, डाटा डिक्शनरी या डाटा सिस। यहाँ डिस्क है। तो फटाफट से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डाटा डिक्शनरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन सा है जो कि एमएस ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है? फटाफट से बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इलिस्ट्रेटर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन रखा एमएस एक्सेल क्या है? क्वेश्चन क्या है कि एमएस एक्सेल है वह क्या है? ऑप्शन ए दे रखा डोस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज, बी दे रखा विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज, सी दे रखा विंडो पर आधारित प्रोसेसर पैकेज, डी दे रखा डोस पर आधारित प्रोसेसर पैकेज। तो एमएस एक्सेल क्या है इनमें से? राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। क्या है एमएस एक्सेल? क्या है? विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन रखा स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? ऑप्शन ए दे रखा लेयर्स एंड प्लेन्स, बी दे रखा रो एंड कॉलम्स, सी दे रखा हाइट एंड विड्थ, डी दे रखा लाइन्स एंड स्पेसेज। तो राइट आंसर क्या होगा? स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रो एंड कॉलम्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कबुक का, वर्कशीट का, चार्ट का या इनमें से कोई नहीं? तो एक्सेल वर्कबुक है वह किसका संग्रह है? राइट आंसर हो जाएगा वर्कशीट का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है वर्ड प्रोस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज करता है। ऑप्शन ए दे रखा प्रूफिंग डॉक्यूमेंट्स, बी दे रखा फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, सी दे रखा एडिटिंग टेक्स्ट, डी दे रखा इंसर्टिंग टेबल्स और इंडेक्सेज। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडिटिंग टेक्स्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन रखा किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? इनमें से किसका संबंध है जो कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? आपको क्या बताना है? किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा लाइन स्पेसिंग, बी दे रखा टेक्स्ट स्पेसिंग, सी दे रखा सर्चिंग, डी दे रखा मार्जिन चेंज। तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से?
इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्चिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? स्पेल चेक, स्पेल प्रो, आउटलुक एक्सप्रेस या उपरोक्त सभी। तो एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेल चेक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किस संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? वर्कबुक, सेल, कॉलम या फॉर्मूला। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्कबुक, संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में क्या होते हैं? स्प्रेडशीट प्रोग्राम में वर्कबुक, संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर किस कमांड का प्रयोग करते हैं? न्यू का, क्लोज का, सेव का या ओपन का। तो राइट आंसर कौन सा होगा इन ऑप्शन में से? जल्दी से बताइए कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू कमांड का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किसके प्रयोग से आप एमएस वर्ड आरंभ कर सकते हैं? ऑप्शन ए दे रखा प्रोग्राम, बी दे रखा स्टार्ट, सी दे रखा न्यू, डी दे रखा कंट्रोल पैनल। तो राइट आंसर कौन सा होगा? किसके प्रयोग से आप एमएस वर्ड आरंभ कर सकते हैं? राइट आंसर बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्ट से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ऑप्शन इधर का फाइल को नाम देने के लिए, बी इधर का फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, सी इधर का फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, डी इधर का यह सुनिश्चित करने के लिए फाइल का नाम गुम न हो जाए। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? ऑप्शन इधर रखा डीओसी, बी इधर रखा डब्ल्यूआरडी, सी इधर रखा एफआईएल, डी इधर रखा टीएक्सटी। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीओसी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? पिवट टेबल, चार्ट विजार्ड, पाई चार्ट या बार चार्ट। राइट आंसर कौन सा होगा? एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ट विजार्ड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू के प्रमुख घटकों को दर्शाता है? सीयू, रोम, रजिस्टर, एएलयू, सीयू, रैम, सी दे रखा हार्ड डिस्क, एएलयू, सीयू, डी दे रखा एएलयू, सीयू, रजिस्टर। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? सीपीयू के प्रमुख घटक कौन से हैं? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एएलयू, सीयू, रजिस्टर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, अगला क्वेश्चन दे रखा है कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है? आपको क्या बताना है कि 1 GB के बराबर कितना MB होता है? किस में कन्वर्ट करना है? 1 GB को MB में कन्वर्ट करके बताना है। जिनमें ऑप्शन दे रखा है 1024, बी दे रखा है 128, सी दे रखा है 500, डी दे रखा है 1000। तो राइट आंसर बताइए 1 GB कितने MB में बनता है? राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 GB बराबर होता है 1024 MB। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? वेबसाइट, प्रोग्राम, सूचना या ऑब्जेक्ट। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना होता है। किस में बदलना होता है? सूचना में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड या मेमोरी। तो कंप्यूटर होता है उसकी भौतिक बनावट क्या कहलाती है? राइट आंसर होगा हार्डवेयर। राइट आंसर क्या होगा? हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बाइट या माउस। तो कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक
सुविधा को क्या कहा जाता है? इंटरनेट, इंटरफेस, इंटरकॉम या ईप्रोम? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक सुविधा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इंटरफेस। राइट आंसर क्या होगा? इंटरफेस। अगला क्वेश्चन रखा, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? विंडोज के माध्यम से, MS डोस या टाइम शेयरिंग या उपरोक्त सभी? तो किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइम शेयरिंग द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1995 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन रखा, इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का फुल फॉर्म क्या है? FTP का फुल फॉर्म बताना है। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? पूरा नाम बताना है FTP का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन रखा, वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इनमें से। इसका राइट आंसर हो जाएगा URL। राइट आंसर क्या हो जाएगा? URL। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन रखा, www का फुल फॉर्म क्या होता है? पूरा नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन रखा, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ईमेल को, पेजर को, इंटरनेट को, नन ऑफ दज? तो सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट को। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को। अगला क्वेश्चन रखा, माउस कर्सर की गति को घटाने एवं बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? माउस कर्सर की गति को घटाने तथा बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? सेटिंग्स, कंट्रोल, ड्राइव या कंट्रोल पैनल? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों माउस कर्सर की गति को घटाने एवं बढ़ाने के लिए कंट्रोल पैनल का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल पैनल का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन रखा, MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? CUI, MUI, LUI या GUI? तो राइट आंसर कौन सा होगा? MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा GUI। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन रखा, किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम या आइकन दिखाता है? टाइटल बार, मेन्यू बार, टास्क बार या स्टार्ट बार? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेन्यू बार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन रखा, वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? सेल रेंज, सेल फॉर्मूला, सेल वैल्यू या सेल रेफरेंस? तो राइट आंसर कौन सा होगा? वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल रेंज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन रखा, वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट टेक्स्ट के सेंटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? या मिसप्रिंट है, वर्ड है। तो वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट टेक्स्ट के सेंटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है Ctrl+A, बी दे रखा है Ctrl+B, सी दे रखा है Ctrl+D, डी दे रखा है Ctrl+E। यह मिसप्रिंट है, LSE की जगह। तो राइट आंसर बताइए कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+E। राइट आंसर क्या होगा? Ctrl+E। अगला क्वेश्चन रखा, MS ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रिफर किया जाता है, जो है। ऑप्शन ए दे रखा सेल का कॉलम लेबल, बी दे रखा सेल का कॉलम लेबल और वर्कशीट का नाम, सी दे रखा सेल का रो लेबल, डी दे रखा सेल का रो और कॉलम लेबल? तो राइट आंसर कौन सा होगा? MS ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रिफर किया जाता है, जो क्या है? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल का रो और कॉलम लेबल होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन रखा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है?
ऑप्शन ए दे रखा पॉल एनल, बी दे रखा बिल गेट्स, सी दे रखा ये और बी दोनों, डी दे रखा नन ऑफ दच। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉल एनल और बिल गेट्स, दोनों ही क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है? डेस्कटॉप पर, क्लिपबोर्ड पर, प्रिंटर पर या एमएस वर्ड पर? तो कॉपी कमांड होती है वह कहाँ सेव करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लिपबोर्ड पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब कोई नई वर्कशीट खोली जाती है तो निम्न में से कौन सी सेल डिफॉल्ट रूप से सक्रिय होती है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब भी कोई नई वर्कशीट खोली जाती है तो इनमें से कौन सी सेल डिफॉल्ट रूप से सक्रिय होती है? फटाफट से बताइए इनमें से कौन सी सेल सक्रिय होती है? राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा A1। राइट आंसर क्या होगा? A1। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा ईमेल के संबंध में IMAP का क्या अर्थ है? आपको क्या बताना है? IMAP का अर्थ बताना है। तो फटाफट से बताइए ईमेल के संबंध में IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन एक दे रखा है इंटरनेट संदेश एक्सेस नीति, बी दे रखा है इंटरनेट संदेश एक्सेस प्रोटोकॉल, सी दे रखा इंटरनेट मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल, डी दे रखा इंटरनेट मीडियम एक्सेल प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट संदेश एक्सेस प्रोटोकॉल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा निम्न में से क्या कंप्यूटर नेटवर्क का लाभ नहीं है? आपको इन ऑप्शन में से देख के बताना है कि कंप्यूटर नेटवर्क का लाभ कौन सा नहीं है, नहीं को बताना है। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए जिनमें ऑप्शन ए दे रखा है संसाधन की शेयरिंग, बी दे रखा लागत प्रभावशीलता, सी दे रखा सुरक्षा खतरे, डी दे रखा संचार। तो इनमें से कंप्यूटर नेटवर्क का लाभ कौन सा नहीं है? जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से लाभ नहीं है सुरक्षा के खतरे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के बाद दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन को क्या कहा जाता है? आइकन, स्टेटस बार, टास्क बार या डेस्कटॉप? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा MS वर्ड दस्तावेजों में पैराग्राफ के चिन्ह देखने के लिए किस बटन पर क्लिक करें? शो हाइड, फॉर्मेट पेंटर, पेस्ट या चेंज केस? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शो या हाइड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकता है? इनमें से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकता है? GUI सपोर्ट, पोर्टेबल, मल्टीटास्किंग या ओपन सोर्स? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला बार के बाईं ओर प्रदर्शित चिन्ह के बटन को दर्शाता है। सही के जो सही का चिन्ह होता है उसको कौन सा दर्शाता है? कैंसिल, फॉर्मूला, एंट्री या एड्रेस? तो राइट आंसर बताइए इनमें से कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा मान लो कोई निमंत्रण पत्र तैयार करना है तो उसके लिए निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त है? क्या बताना है कि मान लो कोई भी निमंत्रण पत्र तैयार करना है तो उसके लिए कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त होगा? नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइए अगर निमंत्रण पत्र तैयार करना है तो उसके लिए कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त होता है? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा डेटा प्रतिनिधित्व के संबंध में ASCII का क्या मतलब है? इसका फुल फॉर्म बताना है। तो फटाफट से बताइए क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना के आदान प्रदान के लिए अमेरिकन मानक कोड। राइट आंसर क्या होगा? सूचना के आदान प्रदान के लिए अमेरिकन मानक कोड।
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहेगा डिफॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 फाइलों को एक्सटेंशन के साथ सहेजता है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? पीपीटी, पीपीटीएक्स, पीपीटीपी, डी दे रखा एक्स पीपीटी। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपीटीएक्स। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा निम्न में से कौन सा एक संसाधन प्रबंधक के रूप में कार्य करता है और उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है? ऑप्शन ए दे रखा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बी दे रखा ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर, सी दे रखा शब्द संसाधक, डी दे रखा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा एक संसाधन प्रबंधक के रूप में कार्य करता है और उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है? कौन है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हुए हैं? वाईफाई, हाइपरलिंक, एजेज या लिंक। तो वेब पेज होते हैं वे एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े होते हैं? राइट आंसर बताइए कौन सा होगा इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपरलिंक द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा वह तकनीक जिसके द्वारा डेटा को कूट रूप में परिवर्तित किया जाता है जिससे कि अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा इसे आसानी से नहीं समझा जा सके, उसको क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों वह तकनीक जिसके द्वारा डेटा को कूट रूप में परिवर्तित किया जाता है जिससे कि अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा इसे आसानी से नहीं समझा जा सके, तो इसको कहते हैं एनक्रिप्शन। उसको क्या कहा जाता है? एनक्रिप्शन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक स्लाइड का चयन कंट्रोल प्लस डी दबाने पर क्या होगा? एमएस पावर पॉइंट में एक स्लाइड का चयन कंट्रोल प्लस डी दबाने पर क्या होगा? ऑप्शन इधर का स्लाइड का डुप्लीकेट बनेगा, बी इधर का स्लाइड का नाम बदलेगा, सी इधर का स्लाइड डिलीट होगा, डी इधर का स्लाइड का हेड आउट प्रिंट होगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड का डुप्लीकेट बनेगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा एनआईक, एडवेक आदि किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण है? ऑप्शन ए दे रखा प्रथम, बी दे रखा दूसरी, सी दे रखा तीसरी, डी दे रखा चौथी। तो एनआईक व एडवेक आदि किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पीढ़ी के। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? गौण मेमोरी, तृतीयक मेमोरी, सहायक मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी। तो वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा कौन स्टोर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा निम्न में से कौन एक जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? इनमें से कौन है जो कि जीयूआई आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन इधर का डोस और लिनक्स दोनों, बी इधर का विंडोज, सी इधर का यूनिक्स और डोस दोनों, डी इधर का डीओएस। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? फटाफट से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंडोज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा स्लाइड शो में स्लाइड बदलने का तरीका निम्न में से किसे निरूपित करता है? नोट मास्टर, स्मार्ट आर्ट, स्लाइड ट्रांजिशन या स्लाइड मास्टर। तो राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड ट्रांजिशन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ऑप्शन इधर का डेस्कटॉप को हार्डवेयर से जोड़ने के लिए, बी इधर का कुंजी पटल को कंप्यूटर में लिखने की अनुमति प्रदान करने के लिए, सी इधर का सीपीयू के सभी कार्यों के प्रदर्शन के लिए, इधर का कंप्यूटर से प्रिंट आउट लेने के लिए। तो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर से प्रिंट आउट लेने के लिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? तो फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू में। राइट आंसर क्या होगा? सीपीयू। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन दे रखा दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम है, इनमें से कौन सा विषम है। ए दे रखा कीबोर्ड, बी दे रखा एंटीवायरस, सी दे रखा ट्रैक बॉल, डी दे रखा माउस। तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से, फटाफट से बताइए इनमें से विषम कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीवायरस। एंटीवायरस एक प्रोग्राम है, जबकि ये तीनों क्या है, ये तीनों इनपुट डिवाइस है। ये सभी क्या है, ये डिवाइस है, जबकि ये एक प्रोग्राम है। एंटीवायरस क्या है, एक प्रोग्राम है। तो इस प्रकार से विषम हो जाएगा एंटीवायरस। अगला क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभिष्ट प्रोग्राम एवं डाटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है। फटाफट से बताओ राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन रखा है किस पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए थे। इनमें से कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर है जो कि माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथी पीढ़ी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन रखा प्रारंभ से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए व्यक्ति को खालिस्तान दबाना चाहिए और वर्तमान स्लाइड शो से आरंभ करने के लिए व्यक्ति को क्या दबाना चाहिए। तो फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभ से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए व्यक्ति को F5 क्या दबाना होगा, F5 दबाना चाहिए और वर्तमान स्लाइड शो से आरंभ करने के लिए व्यक्ति को शिफ्ट प्लस F5 दबाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा F5 और यहाँ आ जाएगा शिफ्ट प्लस F5। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन रखा है ऑनलाइन वार्तालाप जिसमें हम तत्काल संदेश एक दूसरे को भेज और प्राप्त कर सकते हैं उसे क्या कहा जाता है। ब्राउजिंग, चैट, ईमेल या अपलोडिंग। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चैटिंग। उसको क्या कहते हैं, चैटिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन रखा है हम एक ही ईमेल बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं। उनके ईमेल पतों को किसके द्वारा अलग करके अल्प विराम चिन्ह, हैश चिन्ह, डॉलर चिन्ह या अपूर्ण विरामा चिन्ह। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से, हम एक ही ईमेल को बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं उनके ईमेल पतों को किसके द्वारा अलग करके। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्प विराम चिन्ह के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन रखा निम्न में से कौन सी पोर्टेबल यूएसबी फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जिसे एक कंप्यूटर से दूसरे में डेटा अंतरित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन दे रखा फ्लॉपी डिस्क, बी दे रखा डीवीडी, सी दे रखा सीडी, डी दे रखा पेन ड्राइव। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पेन ड्राइव। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन रखा निम्न में से डेटा प्रस्तुतिकरण की कौन सी तकनीक कम से कम वर्णों की संख्या को विशेष रूप से प्रस्तुत करती है। तो कौन सी है इनमें से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BCD। राइट आंसर क्या होगा, BCD। अगला क्वेश्चन रखा जब आप विंडो में फाइल या डायरेक्टरी आइकन का चयन करते हैं और शिफ्ट तथा डिलीट कुंजियों को एक साथ दबाते हैं तो क्या होगा। जब आप विंडो में फाइल या डायरेक्टरी आइकन को चयन करते हैं और शिफ्ट तथा डिलीट कुंजियों को एक साथ दबाते हैं तो क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा है फाइल या डायरेक्टरी रिसाइकिल बिन में चली जाएगी, बी दे रखा फाइल या डायरेक्टरी माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में चली जाएगी, सी दे रखा फाइल या डायरेक्टरी संग्रह फोल्डर में चली जाएगी, डी दे रखा आप फाइल डायरेक्टरी को स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं या नहीं। इस बात की पुष्टि करने के लिए एक संवाद बॉक्स अर्थात डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। तो फटाफट से बताइए इन चार ऑप्शनों में से कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप फाइल डायरेक्टरी को स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि करने के लिए आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन रखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 आपके फाइल के साथ डिफॉल्ट रूप से किस एक्सटेंशन लगाकर उसको सहेजता है। कौन सा एक्सटेंशन लगाकर उसको सहेजता है।
तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा XLSX। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किस टैब के किस समूह में सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट विकल्प प्रकट होता है? तो इनमें दोनों खालिस्तान को भरना है, तो भर के बताइए कि राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में फॉन्ट टैब के होम समूह में सभी स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट विकल्प प्रकट होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा विंडोज एप्लीकेशंस के संबंध में OLE का पूर्ण रूप क्या है? विंडोज एप्लीकेशन के संबंध में OLE का फुल फॉर्म बताना है, तो फटाफट से बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा प्रिंटर फोटो कंडक्टर ड्रम पर छवि उकेरने के लिए लेजर लाइट बीम का प्रयोग करता है। डॉट मैट्रिक्स, लेजर, इंकजेट या प्लॉटर। तो राइट आंसर कौन सा होगा? इनमें से कौन सा प्रिंटर है जो कि फोटो कंडक्टर ड्रम पर छवि उकेरने के लिए लेजर लाइट बीम का प्रयोग करता है? जल्दी से बताइए कौन सा प्रिंटर है इनमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेजर। राइट आंसर क्या होगा? लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा है अगर आप एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड का चयन करके स्लाइड छिपाए विकल्प का चयन करें तो क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा स्लाइड प्रस्तुतिकरण से हट जाएगी, बी दे रखा स्लाइड उस समय प्रकट नहीं होगी जब आप प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं, सी दे रखा स्लाइड स्लाइड व्यू में दिखाई नहीं देगी, डी दे रखा स्लाइड संपादन के दौरान प्रकट नहीं होगी। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? अगर आप एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड का चयन करके स्लाइड छिपाए विकल्प का चयन करें तो क्या होगा? जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्लाइड उस समय प्रकट नहीं होगी जब आप प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है एक्सेल में मैक्रोज की शॉर्टकट की क्या है? एक्सेल में मैक्रोज की शॉर्टकट की बतानी है। ऑप्शन ए दे रखा है Alt+F9, बी दे रखा है Alt+F8, सी दे रखा है Alt+F11, डी दे रखा उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? एक्सेल में मैक्रोज की शॉर्टकट की क्या होती है? राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा Alt+F8। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा निम्न में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी एक केंद्रीय हब अर्थात कंप्यूटर प्रदान करती है जिससे शेष कंप्यूटर सीधे जुड़े होते हैं, उसको क्या कहते हैं? बस, रिंग, स्टार या मेश। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा है एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन को एक ही फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं तो वह होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, एरे फॉर्मूला, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला या स्मार्ट फॉर्मूला। तो एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन को एक ही फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं तो वह कौन सा होता है? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एरे फॉर्मूला। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा है कंप्यूटर की विंडो किस प्रकार की सॉफ्टवेयर सिस्टम होती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? कंप्यूटर की विंडो किस प्रकार की सॉफ्टवेयर सिस्टम होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये वो भी दोनों या इंकजेट प्रिंटर। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर व ड्रम प्रिंटर। राइट आंसर होगा ए व बी दोनों। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत होता है। MS पावर पॉइंट होता है उसमें अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? कितना प्रतिशत जूम कर सकते हैं? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों MS पावर पॉइंट में अधिकतम 400% जूम कर सकते हैं। जूम कितना प्रतिशत कर सकते हैं? 400% तक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम बताना था, तो फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एनाइक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा है, जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? नेटवर्किंग, डेटाबेस, इंटरनेट या प्रोसेस? तो राइट आंसर बताइए इनमें से कौन सा होगा? तो दोस्तों जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे कहा जाता है नेटवर्किंग। उसको क्या कहते हैं? नेटवर्किंग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई थी? 1977, 2000, 1995 या 1960 से? तो राइट आंसर बताओ कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1960 से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो बताइए कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा 1946। सही उत्तर क्या होगा? 1946। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा, कौन सा पॉइंट ड्रॉ डिवाइस है? इनमें से पॉइंट ड्रा डिवाइस कौन सा है? माउस, स्कैनर, कीबोर्ड या प्रिंटर? तो राइट आंसर बताइए कि पॉइंट ड्रा कौन सा डिवाइस है इनमें से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा माउस एक पॉइंट ड्रा डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा है, कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम अरे, इनपुट, आउटपुट या कैलकुलेशन? तो कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनपुट। कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को कहते हैं इनपुट। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा है, एम एस एक्सेल 2010 में बाय डिफॉल्ट कितनी शीट होती है? एम एस एक्सेल 2010 है, उसमें बाय डिफॉल्ट कितनी शीट होती है? एक, तीन या चार या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर बताइए कौन सा होगा इनमें से। तो सही उत्तर हो जाएगा तीन। सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा है, एक्सेल में बनने वाली शीट को निम्न में से क्या कहा जाता है? एक्सेल में बनने वाली शीट को क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट्स शीट, स्प्रेड शीट, फाइल शीट या फोल्डर शीट? तो एक्सेल में बनने वाली शीट को क्या नाम दिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्प्रेड शीट। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा है, एम एस एक्सेल में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग होता है? एम एस एक्सेल में अगर कोई 5 स्टूडेंट की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग होता है? मैक्स, मीन, एवरेज या सम? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा एवरेज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा, हम अपनी वर्कशीट में हाइपरलिंक को निम्न में से किस शॉर्टकट की को दबाकर जोड़ सकते हैं? अल्ट प्लस के, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एम? तो राइट आंसर बताइए कि वर्कशीट में हाइपरलिंक को किस शॉर्टकट कुंजी को दबाकर जोड़ सकते हैं? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस के। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन से फंक्शन के द्वारा करंट डाटा इंसर्ट कराई जा सकती है? डाटा, टुडे, नाउ या टाइम? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? जल्दी से बताइए कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टुडे। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक्सेल में सीट का डिफॉल्ट व्यू होता है। एक्सेल होता है उसमें सीट का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? वर्क, ऑटो, नॉर्मल या रोमन? तो राइट आंसर बताइए कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मल होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से सिर्फ लाइन प्रिंटर के ग्रुप है? इनमें से आपको बताना है कि कौन से हैं जो कि लाइन ग्रुप के प्रिंटर है। ऑप्शन ए दे रखा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। बी दे रखा है ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर। सी दे रखा है चैन बैंड प्रिंटर या इंकजेंट प्रिंटर। डी दे रखा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? लाइन प्रिंटर के ग्रुप को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रम प्रिंटर व चैन प्रिंटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं उसे क्या कहते हैं? लाइन प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर या पेज प्रिंटर?
तो वह प्रिंटर जिस पर करेक्टर अर्थात छाप या अक्षर किसी मैकेनिकल इफेक्ट के बिना बनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है नॉन इफेक्टिव प्रिंटर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन सा है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा लिनक्स, बी दे रखा विंडोज, सी दे रखा ओपन सोलारिस, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए जल्दी से कौन सा होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दे रखा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग करते थे मैग्नेटिक कोर, वैक्यूम ट्यूब, सिलिकॉन चिप या ट्रांजिस्टर। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा एमपीजी किस तरह के फाइल एक्सटेंशन है? ऑडियो, इमेज, वीडियो या फ्लैश। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? एमपीजी किस तरह के फाइल एक्सटेंशन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीडियो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। इनपुट एक्सेप्ट करना, बी दे रखा टेक्स्ट कॉपी करना, सी दे रखा डेटा प्रोसेस करना, डी दे रखा डेटा स्टोर करना। तो इनमें से कंप्यूटर का आधारभूत कार्य कौन सा नहीं है? जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेक्स्ट कॉपी करना कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा एक निर्गम अर्थात आउटपुट कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचारित होते हैं उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन इधर का भीम प्रिंटर के रूप में, बी दे रखा करेक्टर प्रिंटर के रूप में, सी दे रखा लेजर प्रिंटर के रूप में, डी दे रखा लाइन प्रिंटर के रूप में। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर बताइए इनमें से कौन सा होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है, फटाफट से बताइए कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की क्रिया नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कंप्यूटर की क्रिया कौन सी नहीं है। डेटा संग्रहण, डेटा भंडारण, डेटा विश्लेषण या डेटा प्रोसेसिंग। तो आपको क्या बताना है कि एक कंप्यूटर की क्रिया कौन सी नहीं है? इनमें से कंप्यूटर की क्रिया कौन सी नहीं है? तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेटा विश्लेषण कंप्यूटर की क्रिया नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है A2 अनुपात A4 इंगित करता है। ऑप्शन ए दे रखा है केवल सेल A3 को, बी दे रखा सेल A2 से सेल A4, सी दे रखा केवल A2 से सेल A4, डी दे रखा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो A2 से A4 इंगित करता है, क्या करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल A2 से सेल A4 तक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक पैराग्राफ इंडेंट बढ़ाने के लिए शॉर्ट की का प्रयोग करें। किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एम। तो राइट आंसर बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है एक्सेस, लॉगिन की, लॉगआउट की, ऑथेंटिकेशन की। तो राइट आंसर कौन सा होगा? वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑथेंटिकेशन की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से कौन एड्रेस हर रोज नहीं बदलता है? ऑप्शन ए दे रखा स्टैटिक आईपी, बी दे रखा डायनामिक आईपी, सी दे रखा यूनिक आईपी, डी दे रखा कॉमन नेम और नंबर। तो इनमें से कौन है जो कि एड्रेस को हर रोज नहीं बदलता है? राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिक आईपी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा एफटीपी का उपयोग होता है। ऑप्शन ए दे रखा वेबसाइट डिजाइनिंग में, बी दे रखा इंटरनेट से जोड़ने के लिए, सी दे रखा इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो एफटीपी होता है, एफटीपी का उपयोग किस में होता है? राइट आंसर बताइए। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका उपयोग किस में होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइलों को
ट्रांसफर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा मेलिशियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करता है? वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वार्म, ये इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, सामान्य रूप में एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है? तेज सीपीयू, छोटी स्टोरेज डिवाइस, बड़ी मेन मेमोरी, अच्छा ग्राफिक्स, टर्मिनल। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी स्टोरेज डिवाइस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, सीपीयू किस तरह के फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है? ऑडियो, इमेज, वीडियो या फ्लैश। तो सीपीयू किस तरह के फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीडियो। अगला क्वेश्चन दे रखा, एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है? रीडिंग, राइटिंग, कंट्रोलिंग या हैंड शेकिंग। तो राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोलिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है? सीडी रोम, डीवीडी रोम, हार्ड डिस्क या उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी के रूप नाम में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति है? सीडी रोम में, CDRW, डीवीडी या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति है? तो राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दे रखा, सर्च इंजन क्या है? आपको बताना है कि सर्च इंजन क्या है। ऑप्शन दे रखा, एक हार्डवेयर कंपोनेंट, बी दे रखा एक प्रोग्राम जो इंजनों की खोज है, सी दे रखा एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेजों की खोज करता है, डी दे रखा एक मशीनरी इंजन जो डेटा की खोज करता है। तो बताइए कि सर्च इंजन क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, फटाफट से एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात WWW में दस्तावेजों की खोज करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, यूट्यूब क्या है? यूट्यूब क्या है? ईमेल, वीडियो मेकर, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट, ये वीडियो सॉफ्टवेयर। तो फटाफट से बताइए कि यूट्यूब क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। आप जो ये यूट्यूब यूज करते हैं यह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। क्या है? वीडियो शेयरिंग वेबसाइट। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट टाइम प्रिंटर नहीं है? इनमें से कौन सा है जो कि इम्पैक्ट टाइम प्रिंटर नहीं है? ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से बताइए कि कौन सा इम्पैक्ट टाइम प्रिंटर नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? इनमें से कौन सा है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? असेंबलर, कंपाइलर, ये तथा बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपाइलर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, उपरोक्त सभी। तो इनमें से किसकी पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए। फेसबुक के लिए भी, ट्विटर के लिए भी, व्हाट्सएप के लिए भी इंटरनेट की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? नहीं को बताना है। प्लॉटर, माउस, स्कैनर, कीबोर्ड। तो फटाफट से बताइए इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लॉटर है, जो कि एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला
अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है। इनमें से बताना है कि कौन सा एक प्रिंटर का प्रकार है। तो इन ऑप्शन में से बताइए कौन सा प्रिंटर का प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मल फ्लैट बेड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार कौन सा है। ट्रांजिस्टर, बाइनरी, अंकगणित। सी दे रखा ए तथा बी दोनों, डी दे रखा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से आपको बताना है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार कौन सा है। तो दोस्तों कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है बाइनरी अंकगणित। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नांकित में से किसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। प्लोटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो बताइए कि किसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। ओरम, ट्रोजन हॉर्स, एंटीवायरस या वायरस। तो बताइए कि हानिकारक प्रोग्राम होता है उसका पता लगाकर उसको रोकने या हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको एंटीवायरस प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीवायरस प्रोग्राम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, डॉट पीएनजी को सूचित करता है इमेज फाइल को, एनिमेशन फाइल को, ऑडियो फाइल को या एमएस ऑफिस डॉक्यूमेंट्स को। तो डॉट पीएनजी किसको सूचित करता है, किसका एक्सटेंशन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इमेज फाइल को। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, आसानी से पढ़ने के लिए किसका उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। सेल का, सीट का, बॉक्स का या टेबल का। तो किसका उपयोग करके सूचना को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आसानी से पढ़ने के लिए टेबल का उपयोग करके सूचना को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।